राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उपाचार्य बिंदु रानी के निर्देशन में पक्षी बचाओ अभियान के अंतर्गत इस भीषण गर्मी में जीव जंतुओं और बेजुबान पशु पक्षियों को राहत दिलाने के लिए परिंदा बांधो अभियान चलाया गया और बीएड इंटर्नशिप और डीएलएड इंटर्नशिप की छात्राओं के साथ परिंदा बांधो अभियान विस्तृत रूप से चलाया गया, जिसके अंतर्गत कई जगह पेड़ों के नीचे परिंदे लटकाने के स्थान पर परिंदे रखे गए ताकि पक्षी और रेंगने वाले जो पक्षी हैं वह भी उसमें पानी पी सकें। और बीएड इंटर्नशिप की छात्राओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए इस पहल की सराहना की और उन्होंने भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लगाएं। पशु पक्षी और बेजुबान जो जानवर हैं उनको भी गर्मी में राहत दिलाने का काम है वो परिंदा बांधो अभियान के माध्यम से होता है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है। और बीएड इंटर्नशिप की छात्राओं ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी बच्चियों का एडमिशन बालिका विद्यालय धौलपुर में करवाएं और सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ उठाएं। जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है, आकर्षक माहौल के साथ में यहाँ पर कई प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं बच्चियों के लिए निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का प्रवेश दिलाएं। परिंदा बांधो अभियान के अवसर पर यूथ एंड यूको क्लब के प्रभारी अनुपम पारासर, व्याख्याता मंजू जादौन, वीर सिंह टाँक, व्याख्याता भगवान सिंह मीणा सहित अन्य स्टाफ साथी उपस्थित रहे। और सबको सिखाया जाता है कि अपने अपने घरों में परिंदे लगाएं जिससे ज़्यादातर पक्षी आकर पानी पी सके। और छात्रों को इन्होंने प्रेरित किया कि जगह जगह पर अपने परिंदों के लिए ये परिंदे लगाएं, पक्षियों के लिए परिंदे लगाएं जिससे वह सूखे में प्यासे ना मर सके और उससे पानी पी सके। यहाँ पर आकर हमारी जो फाइलें थी उन सबको कंप्लीट कराने का श्रेय टीचरों को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबको प्रोत्साहित करके सबकी फाइलें कंप्लीट कराई और सबके रजिस्टर बनवाए। प्राचार्य अर्चना मैम और उप प्राचार्य इंदु मैम की सहायता से हमने यहाँ पर प्राचार्य मैम अर्चना मिश्रा से और उप प्राचार्य यहाँ पर कभी अलग होने का अनुभव भी नहीं कर सके। और यहाँ पर आके सभी टीचरों का स्वभाव इतना अच्छा था कि इन्होंने हमें समझाया कि किस तरह से हमें अपने विद्यालय में किस तरह से हमें रहना है और किस तरह से अपने वातावरण को अनुकूल रखना है। यहाँ पर आके उन सबने हमें इस चीज़ों के लिए प्रेरित किया। अच्छा मुस्कान, ये बताइए आप जैसे विद्यालय में आप इंटर्नशिप के रूप में यहाँ पे आए और विद्यालय में आने के बाद में आपने यहाँ का वातावरण देखा, बच्चों का और शिक्षकों का कोऑर्डिनेशन देखा, तो विद्यालय की सौंदर्यता के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? विद्यालय की सौंदर्यता कैसी है? यहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने को हरियाली मिलती है जो पूरे अपन को धौलपुर में इतनी नहीं मिलेगी जितनी इस जगह पर है, क्योंकि ज़्यादातर पेड़ पौधे इस स्कूल में लगाए गए हैं। सभी विद्यालयों से ज़्यादा यहाँ पर साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है और पेड़ पौधों को नियमित रूप से पानी देना, पक्षियों का ख्याल रखना, पशुओं के साथ साथ इधर पेड़ पौधों का भी बहुत ख्याल रखा गया है, जिसके चलते हुए हमें इससे प्रेरणा लेके हमें पूरे धौलपुर में भी इसी का ख्याल रखना चाहिए जिससे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बालिका विद्यालय पूरे धौलपुर ज़िले का सबसे बड़ा विद्यालय है और यहाँ की बहुत सी बच्चियाँ हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। आज अगर देखें तो हमारे विद्यालय की जो प्रधानाचार्य जी हैं श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, मंजू जादव मैडम जो आपके साथ खड़ी हुई हैं, वो भी इसी विद्यालय की छात्रा रही हैं और इसी विद्यालय में सर्विस कर रही हैं। बड़ा गौरव का अनुभव होता है जब उसी विद्यालय में पढ़े हों और उसी में हमारी सर्विस हो। आप भी अपने आप को इसके लिए सोचते होंगे कि शायद हमारी भी यहीं पे पोस्टिंग हो जाए। इस स्कूल में आके मैंने सबसे पहले यही सोचा कि काश मैं इस स्कूल में पढ़ लेती, तो आज वो ऐसे नहीं रहती। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में से अच्छा गवर्नमेंट स्कूल लग रहा है मुझे, सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बालिकाओं को विशेष ध्यान दिखाया जा रहा है और योजना भी चालू है जिसके तहत इनको स्कूटी वगैरह आदि चीज़ों का वितरण किया जाता है समय समय पर। और यहाँ पे कम पैसों में अपना अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा भविष्य सोच सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि लोग प्राइवेट में जाकर ही अपने भविष्य बनाए, कई लोग गवर्नमेंट में रहकर भी अच्छा भविष्य बनाते हैं और यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है और यहाँ के टीचर नियमित रूप से अपनी कक्षाएं भी लेते हैं। सरकार की कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ बालिकाओं के कल्याण के लिए जैसे स्कूटी योजना है, निःशुल्क टैबलेट वितरण है, फ्री सैनिटरी नैपकिन मशीन की भी स्थापना की गई है यहाँ पे, वो भी सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। बच्चियों के लिए कई प्रकार की जो टैबलेट्स हैं जैसे आयरन जो है कमी आ जाती है उसकी कमी के लिए एडवेंडाडोल है, इसके अलावा और भी हैं बहुत सारी वोकेशनल एजुकेशन है। हमारे यहाँ पे जो ट्रेड चल रही है वो ब्यूटी एंड वेलनेस और होम फर्निशिंग दो चल रही हैं जिसमें कई बच्चियाँ आत्मनिर्भर हुई हैं। तो
माता पिता जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, गार्जियन उन बच्चियों के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो प्राइवेट स्कूलों में फैसिलिटीज रही है ना, उससे ज़्यादा अधिक फैसिलिटी तुम्हें गवर्नमेंट में मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि उसमें पढ़ाई अच्छी है, कई भी स्कूल ऐसे हैं जो ज़्यादा फीस लेके वो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ही बच्चों को ये बोल रहे हैं कि अपना ट्यूशन लगाओ। उससे अच्छा इस गवर्नमेंट स्कूल में सभी टीचर्स हैं वो अपने पूरा रूप से कार्य कक्षाएँ लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें कोई सवाल भी नहीं आया तो तुम आ सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। और यहाँ पे छुट्टी होने के बावजूद भी कई छात्र छात्राएं आती हैं और अपने डाउट्स क्लियर करके जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से वो किया जा रहा हो कि तुम प्राइवेट कोचिंग लो, कुछ करो, कुछ भी नहीं। यहाँ पर रहकर ही अपना अच्छा से अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है। आपका क्या नाम है? आरती। आरती, आप तो इसी विद्यालय की विद्यार्थी रही हैं। जी सर। क्या अनुभव रहा है आपका? मेरा अनुभव इसमें बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि मैं इसमें पढ़ी थी 9th क्लास से 9 से 12 तक मैं इसमें पढ़ी हूँ और बहुत ही अच्छा इंटर्नशिप में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं कि किस प्रकार से टीचर का क्या क्या काम होता है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, वो सारे बताए हैं उन्होंने। तो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइडेंस मिला है इस तरीके से। अच्छा, और आपके पीछे जो खड़ी हुई हैं गुड़िया, क्या नाम है? यहाँ पे सबसे अच्छा अनुशासन है। यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, टीचरों से कैसे रहना है। काफी अच्छा है। और मैडम, बच्चों के साथ में आपने आज ये जो इंटर्नशिप की छात्राएं हैं इनके साथ में समय निकाला है और काफ़ी बातें बच्चियों ने बताई हैं और ये भी कहा है कि जो हमारे समाज के, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, हमारे ज़िले के लोग हैं, जो बच्चियों को मैं ये नहीं कह रहा कोई विद्यालय बेकार होता है, लेकिन राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क रूप से सरकार की जो सारे परिंदे हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ के जो पक्षियाँ हैं वो पानी पी पा रहे हैं। तो आप इन परिंदों को लगाइए और सारे पक्षियों को मतलब पानी पिलाइए, घोंसला लगाइए जगह जगह पर। इसके लिए धन्यवाद। आज इंटर्नशिप की जो छात्राएं हैं बीएड की, एसटीसी की, उनके द्वारा विद्यालय में हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, उपराचार्य बिंदु रानी जी और इंटर्नशिप के प्रभारी वीर सिंह तांक सर, यूथ एंड डिको क्लब के प्रभारी अनुपम पारा सर जी और व्यावसायिक शिक्षा की हमारी मंजू जादव मैडम, सभी के सहयोग से इंटर्नशिप की बालिकाओं के साथ में जो एक परिंदे बांधो अभियान एक बार पुनः शुरू किया गया। आधे विद्यालय के जो प्रांगण है उसमें हमने फर्स्ट जो हमारा पेज था उसमें किया और दूसरी बार किया है। ये पक्षी जो है पेड़ पे से चहचहाट की आवाज़ करते हैं, जब वो देखते हैं कि पानी रखा हुआ है तो वो पानी पीने के लिए भी आते हैं। तो ये पहल बहुत ही सराहनीय है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पक्षियों को, बेजुबान पशु पक्षियों का ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में यदि हम इन बेजुबानों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे कानों को सुकून देने वाली चहचहाट की आवाज़ है वो सुनाई देगी। और बच्चियों ने यहाँ पे शिक्षकों के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ में जो चीज़ें सीखी हैं, निश्चित रूप से जब बच्चियाँ खुद बोलती हैं कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, जो भी अभिभावक या विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की ही नहीं, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उनका लाभ लेने के लिए बालिका विद्यालय धौलपुर में अपने बच्चियों का प्रवेश दिलाएँ। कोई भी फीस नहीं है, 1 से 8 तक निःशुल्क जो है अनिवार्य शिक्षा है, किताबें फ्री हैं और हर चीज़ की जो है आप लोगों को सुविधा यहाँ पे मिलेगी। और 9 से लेकर 12वीं तक की विद्यार्थियों को यहाँ पे जो है किताबें फ्री मिलती हैं। दूर दराज से आने वाली बालिकाओं के लिए एस्कॉर्ट भत्ता मिलता है, साइकिल मिलती हैं, निःशुल्क साइकिल मिलती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे अंक लेके आती हैं, 75% या उससे ऊपर अधिक अंक लेके आती हैं, आप लोगों को गाड़ी अवार्ड मिलता है, स्कूटी योजना है उसमें स्कूटी मिलती है। इस साल हमारे विद्यालय में तकरीबन 45 से अधिक छात्राओं को स्कूटी मिलेगी और बालिकाएं बहुत ही खुश हैं और साइकिल भी मिली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बालिका विद्यालय में प्रवेश लें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं और अभिभावक बेझिझक होकर इस विद्यालय में एडमिशन कराएं। यहाँ पे देवनारायण योजना के अंतर्गत विद्यालय के द्वारा, विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क क्लासेस चलाई जाती हैं, जिनका लाभ उठाएं। धन्यवाद। प्रथम वर्ष की कमला कॉलेज की छात्रा हूँ। मुझे इंटर्नशिप में ये गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में लाए, जिसमें टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें एडवाइस दी थी इतनी शदीद गर्मी में हमें परिंदों के लिए पानी रखना चाहिए और उनके लिए दाना रखना चाहिए हमें अपने घरों में। और मैंने भी ये परिंदा गिफ्ट किया है स्कूल में।
और जो भी कोई टीचर हैं उनको बीच बीच में रिलीफ भी करती हैं। तो इस प्रकार से वो अपना पूरा योगदान देती हैं परीक्षाओं के टाइम में भी, और पढ़ाई का टाइम होता है तो उस समय वो पूरी सक्रियता से कक्षाओं में पढ़ाने का कार्य भी कुल मिलाकर के ये है कि एक शिक्षक का जो दायित्व होता है, उनके जो कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी होती हैं, उनसे रूबरू कराने का आप एक प्लेटफॉर्म इन बालिकाओं के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज इन बच्चों ने जो भावी टीचर भी होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन्होंने जो 4 महीने का 1 महीने का जो समय इस विद्यालय के साथ गुजारा, इनका हम खुद इनसे सीख सकते हैं। बच्चे जो कह रहे हैं विद्यालय से, निश्चित रूप से इनका अनुशासन, निश्चित रूप से इनकी लगन, निश्चित रूप से इनकी पढ़ाई के प्रति समर्पण। हमारी भी ईश्वर से ऐसी ही कामनाएं कि जल्दी से जल्दी इनको जो मनवांछित नौकरी है टीचर बनने का इनका जो सपना है, ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो।